जय हिंद बच्चों, स्वागत है। बच्चे हम कक्षा 9 की गणित अध्याय अध्याय आपका 6 है, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं। आकृति आपकी बुक में बनी हुई है, मैंने यहाँ पे बना लिया है। आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रक्षेद करती हैं। तो बच्चे एम एन एक्स वाई कहाँ पे प्रक्षेद कर रही है बच्चे? ओ पर। यहाँ पे कौन सा बिंदु है? ओ पर प्रक्षेद करती हैं। यदि पी ओ वाई, ये है बच्चे पी ओ वाई, पी ओ वाई क्या है? 90 अंश है। तो 90 अंश का ये सिंबल होता है, सिंबल बना दिया है। ठीक है, और ए अनुपाते बी बराबर है 2:3। ठीक है, ए कोण ये दिया गया है, बी ये है और सी ये है। सी कोण 3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है? सी बताना है। बच्चे सी बताने के लिए अगर हमें बताने के तो कई तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, दो तरीके से इस प्रश्न को किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ए और बी का मान पता कर लें। ठीक है, ए और बी का मान अगर हमें पता चल जाए तो ये पता है 90 अंश, और ए को उसमें जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा। और ये वाला कोण देखो, ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले हम ए निकालें और इसको इसके साथ जोड़ दें, और वो किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। रीजन लिख देंगे, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम निकाल लें बी। ठीक है, बी हमें पता चल जाए और बी के जरिए बी और कोण सी दोनों का योग कर दें 180 बराबर, क्योंकि ये एक ही रेखा के ऊपर बने हुए हैं और हमें पता है एक ही रेखा के ऊपर कोण क्या होते हैं, उनका योग 180 होता है, रैखिक युग्म। ठीक है, और वो अगर 180 है तो वो रेखा भी है। ठीक है, इसमें रेखा बोला ही गया, मतलब दोनों का योग 180 होगा, क्वेश्चन में ही बोला गया रेखा है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तो सबसे दोनों तरीके में हमें ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए और बी का मान कैसे निकालेंगे बच्चे? ठीक है, मान लेंगे, माना a बराबर 2x। ठीक है, a बराबर, a का अनुपात क्या है? 2 है, और b बराबर 3x। तीन क्या है? ये b का अनुपात है, हमने अपने आप से नहीं माना बच्चे, 2 दिया गया, 3। इनका जो भाग है ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, किसका? किसी एक चीज का, तो हमने उसको मान लिया x। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का झुकाव क्या है? 90 है। ये झुकाव, ये झुकाव, इसका योग, इसका योग, इसका, ये तीनों का योग क्या होगा? 180 होगा। क्यों होगा बच्चे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक रेखा है, और एक रेखा के ऊपर जो झुकाव होता है वो क्या होता है? 180। उसी को रैखिक युग्म बोलते हैं ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि कोण ये ए, कोण बी प्लस ये पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण है। ठीक है, एक ही रेखा के ऊपर कोण है, या रैखिक युग्म। ठीक, रीजन क्यों हम लिख रहे हैं भाई इसके बराबर? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रैखिक युग्म है, और एक रेखा के ऊपर इसके कितने भी भाग कर दो बच्चे, सबका योग 180 होगा। ठीक है, अच्छा, तो बच्चे अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? a बराबर मान लिया है 2x, तो ये 2x हो जाएगा। b बराबर क्या है? 3x। पी ओ वाई बराबर क्या है बच्चे? क्वेश्चन में दिया गया 90 अंश बराबर 180। 90 को उधर भेजो बच्चे, घट जाएगा, 180 में से 90 घट जाएगा, इधर क्या बचा? 3 2 5 x। ठीक है, 180 में से 90 गया तो क्या आएगा? 90 अंश बचा। ठीक है, और इधर क्या? 5 x। x क्या है? 5 के साथ गुना में है, तो 5 को इधर से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसका उल्टा काम करेगा, इसको हटा रहे हो ना, 5 गुना से भगा रहे हो, तो वो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया था वो वहां जाएगा, कहीं भी उसके साथ वैसा व्यवहार वो कभी नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तो इधर जाके ये भाग कर देगा। 5 से काटोगे इसको, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, 5 चला जाएगा बच्चे, 9 में से 5 जाएगा, 4 40 हो गए, 5 8 40। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या है? 18। ठीक है, 18 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री था, 18 डिग्री आ गया। तो क्या यहाँ से a और b का मान निकल सकता है? हाँ, x बराबर ये आ गया, तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चे? 18 गुना 2, 2 गुना 18, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, 3 गुना x का मान 18, 18 त्रिक 54। ठीक है, तो बच्चे a बराबर आ गया 36, b बराबर हो गया 54 अंश। ठीक है, अब इसके बाद वो दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो हम यही वाला ले लेते हैं बच्चे, b प्लस सी, कोण b प्लस सी बराबर 180। क्या लिखेंगे? mn एक रेखा है या फिर रैखिक युग्म। ठीक है,
रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश क्यों लिखा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें। तो कोण बी हमें पता है, कोण बी हमारा आ गया 54 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। 54 को उधर भेजो बच्चे, तो इधर क्या बचेगा? कोण सी सिर्फ बचेगा। 54 क्या इधर जुड़ा हुआ, उधर जाके घटेगा, 180 में से घटा दो 54 को। ठीक है, और 54 जब घट जाएगा बच्चे 180 में से, ये होगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये 7, 7 में से 4 गया 2, सॉरी हाँ 7, 7 में से 5 जाएगा, तो 5, 6, 7, ठीक है, 7, 2, और ये क्या बचा 1। तो कोण सी बराबर क्या आया? 126 डिग्री। तो कोण सी बराबर क्या हो गया बच्चे? ये हो गया 126 डिग्री। यही तो इसका जवाब हो जाएगा। कोण सी ज्ञात करना था, कोण सी 126 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आया। कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।